नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी व्याकरण से संबंधित टॉप 500 क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी JSSC सीजीएल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपको करके ही जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपसे नागपुरी व्याकरण से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे और आप इन प्रश्नों को करके जाते हैं तो मेरा यकीन कीजिए आप किसी भी प्रश्न से नहीं चूकेंगे। हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही और सही तरीके से कर पाएंगे। तो आज के इस सेशन में हमने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। दोस्तों, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे होगा ये कि मैं आगे जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उन वीडियोस से नहीं चूकेंगे, आप उन्हें देख पाएंगे, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर पहले से ही आपको नागपुरी का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के अपने JSSC सीजीएल के एग्ज़ाम में आपको जिस किसी भी टॉपिक की आवश्यकता है जो कि नागपुरी भाषा से संबंधित है या फिर अन्य टॉपिक से भी, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उसे सर्च करके एक बार देख सकते हैं और जो भी वीडियोस आपको ज़रूरी लगे, आपके उपयोगी हो, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है ये है, साधारण रूप से भाषा में व्यवहार होवल पर्यायवाची शब्द के दूसर शब्द रूप में का कहल जाला। तो साधारण रूप से भाषा में व्यवहार होवल पर्यायवाची शब्द, क्या दोस्तों, भाषा में व्यवहार होने वाले जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसको साधारण रूप से दूसर शब्द रूप में क्या कहा जाता है। तो उसको जो है साधारण रूप से ये जो पर्यायवाची शब्द होता है इसको दूसरे रूप में हम लोग यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन है, उल्टा शब्द कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं, विलोम शब्द या फिर देवल में कोनो नहीं। तो ये जो है आपका समानार्थी शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अगला है पावक। आपने सुना होगा ये शब्द पावक। पावक शब्द कर समानार्थी शब्द देवल में से कौन है के। तो ये तो दोस्तों हम लोग हिंदी में भी देखते हैं, है ना। हिंदी व्याकरण जब आप पढ़ते होंगे तो पावक आपको मिलता होगा। तो पावक आप किसका नागपुरी में ये जो है समानार्थी शब्द होता है, धूका का, पवन का, हवा का या फिर आग का। तो पावक है दोस्तों ये तो आपका जो है आग का हो जाता है, अग्नि का। तो इसी को आग को जो नागपुरी में है आग बोला जाता है। क्या आग। धूका जैसे हवा धूका मतलब चलता है ना, हवा वगैरह, तो हवा धूका उसको बोला जाता है। पवन हो गया तो ये तो पवन है, हवा आपका, तो ये सब तो आपका हवा का हो गया, पवन का तीनों। लेकिन आग को ही आपका पावक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला, ये देखिए दोस्तों नेत्र। अब नेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं नागपुरी में, इसका जो है देशज रूप नागपुरी में क्या होता है नेत्र का, ये बताइए। देखिए ऑप्शन ये है, नयन, चक्षु, आँख या फिर लोचन। तो इसको हम लोग नागपुरी में आपका आँख बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आँख। ठीक है, आँख आप याद रखिएगा, आँख बोला जाता है नेत्र को। ठीक है, देखिए अगला है चनलाक शब्द कर पर्यायवाची शब्द बताओ। तो चलाक शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है ये होता है आपका, देखिए ये तो आपका चंट हो जाएगा। चलाक, जो चलाक होता है, जो कनिंग है, जैसे कि फॉक्स होता है ना, तो इसको चंट बोलते हैं हम लोग कि ये तो बड़ा चंट लड़का है, ये बहुत चालाक है, बोलते हैं ना इसे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला है तत्सम शब्द वस्त्र कर नागपुरी ठेठ रूप का हुई। तो तत्सम शब्द वस्त्र देखिए दोस्तों, तत्सम क्यों है आप इसको देखिए, क्योंकि ये वस्त्र जो है एक प्योर संस्कृत का शब्द है, इसीलिए ये एक तत्सम शब्द है। अब आपसे पूछा गया है कि यही वस्त्र को नागपुरी में ठेठ रूप में क्या बोला जाता है, पट, वसन, लुगा या फिर कपड़ा। तो इसको जो नागपुरी में बोला जाता है वो लुगा बोला जाता है। वस्त्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, लुगा। आपने सुना होगा लुगा फाटा लोग बोलते हैं, है ना। तो ये लुगा हो गया जिसको कि वस्त्र का आपका नागपुरी ठेठ रूप हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है गगन। अब आपने सुना होगा गगन आसमान का होता है ना।
तो शब्द कर देशज रूप देवल में से कहा हुई। तो आप यहाँ पर से देखिए दोस्त, देशज पूछा है, तो देशज आप हिंदी वाला नहीं बोलेंगे, आपका जो खुद यहाँ पर जो लोकल क्षेत्र में बोला जाता है ये, तो उसके आधार पर गगन को क्या बोला जाता है ना। देखिए आसमान, आकाश, नभ या फिर अंबर। तो गगन को दोस्तों आपका आकाश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आकाश। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका नागपुरी शब्द में दोस्तों कभी भी तालव्य श या फिर ये आप इसको पेटकटा श भी बोलते हैं ना, सबसे पहले क्या होता है मूर्धन श, धन श, तालव्य श, मूर्धन श, धन श, तो ये वाला श और ये वाला श जो है आपका दोनों यूज़ नहीं होता है। इसीलिए आप कई बार देखे होंगे कि नागपुरी का जो भी शब्द आपको लिखा गया होता है, अगर उसमें तालव्य श भी लग रहा है तो उसमें सिंपल सा स को लिखा जाता है। ठीक है, सब जगह यही स यूज़ होता है नागपुरी भाषा में, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और भी कई सारे शब्द हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ा वाला ए हो गया, फिर ये औ हो गया, फिर अंग हो गया, फिर ये जो होता है, ये सब जो है आपका नागपुरी में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए ये है उदक। उदक शब्द का समानार्थी शब्द नागपुरी में का होएला। तो बताइए दोस्तों, उदक, उदक किसको बोला जाता है? नीर को, जल को, पानी को या फिर देवल सब को। तो उदक जो है दोस्तों ये आपका सभी को बोला जाता है। नीर, जल, पानी, ये देखिए सभी तो एक ही है ना, जल, नीर, पानी, सब तो हम लोग एक ही चीज़ को बोलते हैं, जल भी, नीर भी, पानी भी। तो उदक जो आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए खिचड़ल, क्या है? खिचड़ल शब्द कर विलोम शब्द बताओ। तो ये दोस्तों आपने सुना होगा, ये अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो कई जगहों पर ये शब्द का यूज़ होता है खिचड़ल। तो इसको क्या, इसका विलोम शब्द होता है निमन, सुंदर, सुंदराहा या फिर बेलूरिया। तो इसका जो आपका विलोम शब्द हो जाता है वो आपका सुंदराहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदराहा मतलब सुंदर, काफ़ी सुंदर है। खिचड़ल मतलब बहुत ही खराब, बदसूरत, ऐसा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला हम लोग देखेंगे धीमर। धीमर शब्द कर विपरीतार्थक शब्द बताओ। तो धीमर शब्द का विपरीतार्थक तो ये दोस्तों काफ़ी आसान है। देखिए ये तेज होगा, चंचल होगा, फुर्ती या फिर देवल सब। तो धीमर ये तो सभी हम लोगों को देखिए एक सा ही लग रहा है, चंचल हो गया, तेज होना, फुर्तीला होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है एक ही हैं। तो धीमर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ये सभी, आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला है जोगी। तो जोगी शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो जोगी का रोगी होगा, भोगी होगा, पुजारी होगा या उपस्या होगा। तो जोगी शब्द का जो उल्टा शब्द हो जाएगा दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोगी। ठीक है, जोगी का भोगी। अब देखिए महल है, तो महल का विपरीतार्थक शब्द आप बता दीजिए। महल का कुरिया हो जाएगा, सदन होगा, कुंभा या फिर घर। तो ये तो काफ़ी आसान है दोस्तों, महल का आपका ये कुंभा। कुंभा बोलते हैं एक छोटा सा झोपड़ी सा हो, जिसे कुटिया बनाया गया हो, छोटा पुआल उवाल का, है ना, तो कुछ वगैरह का, तो उसी को कुंभा बनाते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो महल का कुंभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला है खुशल। क्या है दोस्तों? सुखल। मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ, सुखल। सुखल शब्द का उल्टा शब्द जो है नागपुरी भाषा में, याद रखिएगा, नागपुरी में आपसे पूछा गया है कि इसका उल्टा शब्द क्या होगा। भिंजल हो जाएगा, ओदा हो जाएगा, डुबल हो जाएगा या फिर देवल सब। तो सुखल शब्द का जो उल्टा होगा दोस्तों, ये सुखल माने सूखा हुआ, जो बिल्कुल सूखा हुआ है ना, तो उसका आपका जो उल्टा शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा सब। ओदा, भिंजल, डुबल, ये सब आपका एक ही में माना जाता है। ठीक है, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला है अगम। अगम का उल्टा शब्द का हुई। अगम दोस्तों आप समझ पा रहे हैं या फिर नहीं? देखिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़। अगम का मतलब होता है जैसे कि बहुत सारा, अगम बहुत ज़्यादा। जैसे अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि ऐसे बोला जाता है, मोर जग अगम कचिया है, मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, धन है, ये बोलना चाह रहा है। अगम का मतलब ये होता है। तो अगम का उल्टा क्या हो जाएगा? देखिए बेगम, तनिक, मुरुख या फिर गेदला। तो जो अगम का आपका उल्टा हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर, आप खुद ही पता चल गया आपको, तनिक। तनिक माने थोड़ा सा, बहुत कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही। देखिए
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों इससे हमारा एक छोटा सा मतलब मोटिवेशन बढ़ता है और आगे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर के आने का उत्साह मिलता है। तो आप इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिए। देखिए अगला है दोस्तों परमात्मा। परमात्मा शब्द कर उल्टा शब्द बताओ। तो परमात्मा शब्द का उल्टा शब्द तो ये तो काफ़ी आसान है, आप इसको देखते ही कर सकते हैं। आत्मा हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा होता है, परमात्मा का आत्मा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हवा। तो हवा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो हवा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों ये है आपका धुका। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था हवा, धुका, ये सब है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है खेतीहर। तो खेतीहर शब्द का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो खेतीहर का बताइए। देखिए उपजाऊ है, मरचा है, उसट है या फिर देवल में कोनो नहीं। तो खेतीहर का आपका मरचा। मरचा मतलब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए किसान है, वो खेती करता है, खेतीहर, तो उसका खेत जो है फसलों से लहलहाता रहता है। लेकिन कोई ऐसा भी खेत है जिसमें कि किसी भी तरह का कोई फसल नहीं लगाया गया उस फसल वाले सीजन में, तो उसको बोलेंगे कि ये जो खेत है अभी मरचा है, मतलब खाली है। मरचा मतलब खाली, कुछ भी नहीं अभी लगा हुआ है। ठीक है, तो उसको मरचा बोला जाता है। अब मरचा मतलब मिर्चाई मत समझ लीजिएगा, मिर्चाई भी कई लोग समझ सकते हैं। तो मरचा मतलब दोस्तों जैसे कि एक भूमि है, तो इसमें जैसे कि धान के फसल की खेती होनी चाहिए बरसात के दिन में, तो अगर यहाँ नहीं किया गया फसल, कि बंजर ऐसा ही खाली छोड़ दिया गया, तो इसको बोलेंगे कि अभी ये खेत मरचा है। क्या है? मरचा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए अगला है अलेअल। अलेअल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अलेअल मतलब होता है दोस्तों धीरे धीरे। तो धीरे धीरे होता है, तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? विपरीत शब्द आपका दौड़ा दौड़ी हो जाएगा, भागा भागी, है ना, दौड़ा दौड़ी हो जाएगा। ठीक है, मतलब तेज़ी से। देखिए अगला है ठुठुंगू। ठुठुंगू शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ठुठुंगू शब्द का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द हो जाएगा दोस्तों झबरल। क्या हो जाएगा? झबरल। देखिए ठुठुंगू का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये एक वृक्ष है, तो इसमें पूरा पेड़ पौधा पत्ते उत्ते सब भरे पड़े हैं, तो इसको बोल रहे हैं कि ये झबरा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आया और इसका ऊपर से ऊपरी भाग को यहाँ पर काट दिया, मतलब ऊपरी भाग को काट करके हटा दिया, तो अब इसका यहाँ पर जो इतना सा बचेगा ना ऊपर हटा देने पर, तो ये बोलेंगे ये ठुठुंगू पेड़ है। अब कैसा पेड़ है? ठुठुंगू पेड़ है। लेकिन यही अगर इसमें बहुत सारा पेड़ पौधे पत्ता सब भरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे ये झबरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, झबरल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला है तातल। तातल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, तातल मतलब होता है गरम। तो तातल शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा दोस्तों? बासी, सेराल, तेवासी या फिर देवल में कोनो नहीं। तो तातल शब्द का जो उल्टा हो जाएगा सेराल। सेराल मतलब दोस्तों होता है ठंडा। जैसे कि आप अगर नागपुरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप देखे होंगे लोगों को ये कहते हुए कि मैं सेराल भात के नहीं खाऊँ, मतलब मैं ठंडा भात ठंडा चावल नहीं खाऊंगा, ऐसा इसका मतलब है। मुझे तातल भात चाहिए, मतलब मुझे गरम चावल पसंद है या फिर खाना चाहता हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ठीक है, तातल का उल्टा क्या हो जाएगा? सेराल। देखिए अगला है आमत। तो आमत शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? आमत मतलब होता है दोस्तों खट्टा, जैसे इमली, इसको बोलेंगे आमत है। क्या है? बहुत ही आमत है। अब आमत का उल्टा क्या हो जाएगा? तो आमत का जो उल्टा होगा वो आपका गुरुआ। गुरुआ माने मीठा। क्या होता है दोस्तों? गुरुआ माने मीठा। ठीक है, तो आप ऐसे शब्द को याद रखेंगे, आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों फिर से आ गया मरचा। अभी मैंने आपको मरचा को एक्सप्लेन किया था कि जो खाली भूमि होती है जिसमें खेती नहीं किया गया होता है, ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो उसको मरचा बोला जाता है। तो मरचा कर उल्टा शब्द का हुई? तो मरचा का जो उल्टा शब्द हो जाएगा जो भी। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो भी। ठीक है, खाली है, बंजर भूमि है, तो उसका हो जाएगा जो भी। जो भी माने जिसमें कादो कीचड़ हो, उसको पानी से भरा हुआ हो, ऐसे खेत को जो भी बोलते हैं। देखिए साबुत। साबुत शब्द का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो साबुत का जो उल्टा हो जाएगा, जैसे देखिए गोटा है, पूरा है, गुंडी है या फिर दरदर है। तो साबुत मतलब तो आपका ये दाना दाना होता है ना, साबुत गोटा, तो ये उसका गुंडी हो जाएगा। गुंडी माने आप समझते होंगे। देखिए अगला है अड़िया। अड़िया शब्द कर उल्टा शब्द बताओ। तो अड़िया शब्द का जो उल्टा है, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है मादा, बुढ़िया, नर या फिर छुआ।
तो अड़िया का हो जाता है आपका मादा। क्या होता है दोस्तों? मादा। आप इसे याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो अगला है उसूम। देखिए, उसूम शब्द का उल्टा शब्द देवल में से कौन हो जाएगा? तो उसूम का आपका देखिए गरम होगा, कनकन होगा, धीपल होगा या फिर सेराल होगा। तो सेराल अभी मैंने आपको बताया था ठंडा को बोलते हैं, धीपल मतलब गरम को, और गरम तो गरम होता ही है, कनकन मतलब आप तो जान ही रहे हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है आपका उसूम पानी आपने पिया होगा, तो ये इसका हो जाएगा कनकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला हम लोग देख लेते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। देखिए, पछारी शब्द का उल्टा शब्द देवल में से कौन होगा? तो ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए, अगुआ है, भकुआ है, अगारी है या फिर फेडारी। तो इसका जो सही उत्तर है आपका अगारी। पछारी का अगारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज के इस सेशन की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले इसी तरह के किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।